बंसल आईआईटीएन के इस प्लेटफॉर्म पे हमने स्टार्ट कर दिया है पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है इंटीग्रेशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक के, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काम में आने वाला है और एरिया अंडर द कर्व में काम में आने वाला है। तो बेसिकली 3 चैप्टर हमारे हो सकते हैं अकेला इंटीग्रेशन करने से। हमने 1 to 23 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। हम एमटीजी बुक सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है इंटीग्रेट द फंक्शन cos x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x। बेसिकली ये हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है cos x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस बी dx। ओके, ये हमसे ये कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। तो देखिएगा, हमने i इक्वल्स टू थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। क्या मैं इसके अंदर b ऐड कर सकता हूँ और b सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? ठीक है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो मैंने एक्स्ट्रा किया वो नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हमारा इंटीग्रेशन आई हमारा चेंज हुआ। देखिएगा, थोड़ा सा इसकी ग्रुपिंग करते हैं। मैंने इसकी ग्रुपिंग इस तरीके से की कि मैंने x प्लस बी एक साथ कर दिया और a माइनस बी मैंने एक साथ कर दिया, और यहाँ पे नीचे बचा मेरे पास साइन x प्लस बी, साइन x प्लस बी। ठीक है, अब देखिएगा मैंने एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ cos a प्लस बी का। क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हमारा इंटीग्रेशन चेंज होगा। i इक्वल्स टू में मिलेगा cos, अब की बार a की जगह मैंने x प्लस बी को माना है और b की जगह a माइनस बी को माना है, तो ये मिलेगा cos x प्लस बी cos a माइनस बी साइन x प्लस बी साइन a माइनस बी साइन a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ से हमें मिला साइन x प्लस बी और ये dx। अब हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे? न्यूमरेटर को सेपरेट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? cos x प्लस बी cos a माइनस बी अपॉन ये मिलेगा साइन x प्लस बी dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x प्लस बी साइन a माइनस बी साइन a माइनस बी साइन x प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू, देखिएगा cos a माइनस बी तो क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। और ये देखिए यहाँ से cos x प्लस बी अपॉन साइन एक्स प्लस बी, क्या tan x प्लस बी बन जाएगा, और इधर से साइन x प्लस बी साइन एक्स प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिलेगा tan x प्लस बी डी एक्स, और इधर बचा हमारे पास साइन, अच्छा साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए, और ये बचा इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। i इक्वल्स टू कोस a माइनस बी, और इसका होता है log sec x, तो sec x प्लस बी, और यहाँ पे साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है और dx का x, और ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। ठीक है, देखने में हार्ड लग रहा था क्वेश्चन, बट था नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये मिला है फाइंड 3 sin थीटा माइनस 2 मल्टीप्लाई विद कोस थीटा अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा। देखिएगा, लेट सबसे पहला स्टेप i इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 2 मल्टीप्लाई विद कोस थीटा डी थीटा अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा। देखिएगा, इसको सॉल्व करने का हम कैसे करेंगे? कोस थीटा डी थीटा है, अगर मैं साइन थीटा को टी मानूं तो कोस थीटा डी थीटा डी टी में चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे ये जो कोस स्क्वायर है ये हमें परेशान कर सकता है। तो इसलिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? मैंने फॉर्मूला यूज़ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। और देखिएगा ज़रा, क्या बताइएगा, मैंने सही लिखा है
5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये मिला 4 साइन थीटा, और ये ऊपर डी थीटा। अब पुट कर दीजिए क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू टी, इट इम्प्लाई कोस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन आई किस में चेंज हुआ, ये मिला 3t माइनस 2, और कोस थीटा डी थीटा की जगह डी टी आ जाएगा, और यहाँ से मिलेगा 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, सॉरी डी थीटा नहीं, डी टी कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा आई मिला इस टाइप का, क्या मिला 3t माइनस 2 और ये dt, और यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहे हैं, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब देखिएगा ये कुछ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का है। देखिएगा जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन आए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आता है तो हम लीनियर को चेंज करते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b में। ठीक है, ये हमारी ट्रिक रहती है इसमें। ठीक है, बुक्स में ये चीज़ नहीं लिखी है, सॉल्यूशन में आप कहीं पे भी देखेंगे ये चीज़ नहीं लिखी होती, वो ये डायरेक्ट कर देते हैं स्टेप। ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे बिल्कुल भी ये गलती। तो हम क्या करेंगे, 3t माइनस टी को लिखेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक यानी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 का डेरिवेटिव प्लस b, और यहाँ से मिला 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू इसका 2t और ये माइनस 4 प्लस b। तो इसको सेपरेटली कर दीजिए अब, तो ये क्या मिलेगा 2at माइनस 4a प्लस b। कंपेयरिंग बोथ साइड वाई, क्योंकि दोनों तरफ ही सेम एक्सप्रेशन है, तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर करना अच्छा मेथड है, इसमें बेस्ट मेथड रहेगा। तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं t के कोफिशिएंट की कंपेयर करूँ तो देखिएगा 2a इक्वल टू 3 आएगा, और सेम हम कांस्टेंट के लिए करेंगे तो इट इम्प्लाई 2a इक्वल टू 3 विच मीन्स a इक्वल्स टू 3/2 एंड माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू रख दीजिए तो -4 इंटू 3/2 प्लस b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू मिला -2 और ये प्लस का 6, तो b की वैल्यू क्या मिली 4। तो हमारा 3t माइनस 2 होगा, 3t माइनस 2 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसमें 3/2 डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस 4 में देखिएगा, थोड़ा रफली सॉल्व करके देखिए। 3/2 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा -6 प्लस 4, तो ये मिला 3t माइनस 2। देखिएगा सेम मिल गया ना। तो अब हमारा इंटीग्रेशन आई हमारा 3t माइनस 2 को मैंने लिखा 3/2 2t माइनस 4 प्लस 4, और नीचे क्या था हमारे पास, नीचे वाला एक्सप्रेशन जो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से i इक्वल्स टू अलग अलग कर देंगे तो 3/2 बाहर 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt, और यहाँ पे 4 बाहर और यहाँ पे dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। तो यहाँ से देखिएगा अगर मैं इसको u मानूं, इसको I1 बोल दीजिए, I1 इक्वल्स टू क्या देंगे, अच्छा एक बार लिख लीजिए, I इक्वल्स टू 3/2 I1 प्लस, इसको मैं सीधा ही सोल्व कर देता हूँ क्योंकि ये बनेगा dt अपॉन, क्या ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो देखिएगा क्या मैं 1/x² dx की तरह इसको कर सकता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x। ठीक है, तो माइनस का 1/x लेंगे इसको, तो देखिएगा क्या मिलेगा हमें
ठीक है। हाँ, तो देखिएगा कहाँ अटक गए। हाँ, ठीक है। तो I1 हमारा देखिएगा क्या मिलेगा, सॉरी I इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3/2 I1 माइनस 4/T माइनस 2 प्लस C, ठीक है। और I1 देखिएगा, I1 हमारा क्या है, I1 है हमारा 2T माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4T प्लस 4 dt, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट टी स्क्वायर माइनस 4T प्लस 4 इक्वल टू यू, इट इम्प्लाई 2T माइनस 4 dt इक्वल टू du। तो हमारा जो I1 है वो मिला du बाई यू विच इज इक्वल टू log mod u, प्लस c नहीं लगा रहे क्योंकि c यहाँ पे हम ऑलरेडी यूज कर लिया है तो कोई इशू नहीं आएगा। तो ये मिला log mod टी स्क्वायर माइनस 4T प्लस 4, टी स्क्वायर माइनस 4T प्लस 4, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, सो बाय इक्वेशन 1 I इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमारे पास, 3/2 log mod टी स्क्वायर माइनस 4T प्लस 4, और यहाँ से मिला माइनस 4 अपॉन T माइनस 2 प्लस C। अच्छा, T यहाँ से देखिए, T किसको माना था हमने, साइन थीटा को हमने T पुट किया था। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा I इक्वल्स टू 3/2 log ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 4 माइनस 4 अपॉन साइन थीटा माइनस 2 प्लस C। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए एमटीजी में इतने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। दिल्ली 2016 में आया हुआ है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2016 के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, 26 क्वेश्चन देखिएगा। ये हमने वैसे तो ऑलरेडी कर लिया है पहले वाले लेक्चर्स में, बट एक बार और देख लेते हैं। लेट आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। तो पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, पुट x इक्वल्स टू ए टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बताइएगा, देखिएगा जरा, डी एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, पहले स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो पहले 2 टेन थीटा और टेन थीटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन आई कैसे चेंज हुआ, ये मिला साइन इनवर्स अंडर रूट ए टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देखिए ये मिलेगा ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, और ये मिला 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, ये मिलेगा। अब आगे देखिएगा, थोड़ा सा हम शॉर्टकट यूज करेंगे, आपको नहीं यूज करना है। देखिएगा यहाँ से देखिए, क्या है, मैं ए और ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो नीचे हमारा क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, और 2a को मैं बाहर लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन से इसको, और ये अंदर क्या बचा, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ से आगे देखिएगा, ये मिला हमें आई इक्वल्स टू 2a साइन इनवर्स, देखिएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा में लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा लिखा 1 कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो अंडर रूट में क्या बचा, सिर्फ अंडर रूट में बचा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा ये हमारा बचा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आई, ये मिला 2a, ये बाहर आएगा साइन थीटा बन के, बाहर आएगा साइन थीटा, और ये टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो ये आई हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा 2a थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाई पार्ट्स एंड बाई यूज करेंगे इसको हमने फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, u डॉट वी डी एक्स इज फर्स्ट फिक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx प्लस सम कांस्टेंट c।
तो देखिएगा आई हमारा क्या मिलेगा, आई इज इक्वल्स टू 2a, ब्रैकेट लगा लीजिए, फर्स्ट फिक्स इट मीन्स थीटा फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल रेज टू होल इंटीग्रेशन, है ना, और प्लस सी क्या आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट सी। तो देखिएगा, अच्छा नाउ हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं एक बार के लिए। टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मान लीजिए ये I1 है, ठीक है। पुट कर दीजिए क्या, टेन थीटा को टी पुट कर दीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी मिल गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। तो यहाँ से हमें I1 क्या मिला, ये मिला टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, प्लस सी यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सी ऑलरेडी इक्वेशन 1 में यूज कर लिया है, और इसका क्या होगा, टी टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो बाय इक्वेशन वन आई इक्वल्स टू 2a, ये थीटा इंटीग्रेशन इसका होगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस डी, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, और ये बना टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, फिर से इंटीग्रेशन प्लस सी। अब देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा, ये 2 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 ये और ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से हमें देखिएगा i इक्वल्स टू 2a, सॉरी 2 तो कैंसिल आउट कर दिया, ये मिला थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, और इस टेन स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा प्लस सी, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारा इंटीग्रेशन आई चेंज हुआ, थीटा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बना टेन थीटा, और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। अब आपको पता है कि आपने क्या पुट किया था, x इक्वल्स टू ए टेन स्क्वायर थीटा पुट किया था, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आई, x बाई ए, ठीक है। और यहाँ से टेन थीटा की क्या वैल्यू आई, टेन थीटा की वैल्यू आई अंडर रूट एक्स बाई ए, और यहाँ से थीटा की क्या वैल्यू आई, ये आई टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए। तो हमारा इंटीग्रेशन आई वैल्यू रख दीजिए और डन। थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है एक्स बाई ए, माइनस टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट एक्स बाई ए, प्लस थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, और प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट आई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो सबसे पहले टारगेट ये होगा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर लीजिए, 1 बना लीजिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कर लें, 1 बना लीजिए। तो यहाँ से देखिएगा ये हमें मिलेगा, ये हमें यहाँ से देखिए, क्या मैं इसके अंदर से 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन आई, अच्छा 4 बाहर आएगा तो 2 बन के बाहर आएगा, और ये dx, और स्क्वायर रूट में क्या बचा 9/4, इसको मैंने लिख दिया 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिला हमें आई मिला 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये हमारा आई इक्वल्स टू क्या मिला, ये मिला 1/2 साइन इनवर्स 2x/3 प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। 27th इजी था, 2020 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ईयर सामने लिखा है इसका
28 में देखिएगा सेम क्वेश्चन है, बस स्क्वायर रूट नहीं है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। लेट I इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन 9 प्लस 4x²। तो हम वही सबसे पहले एक काम करेंगे कि x² के कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे। तो क्या कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, तो ये क्या बचा 9/4 प्लस x²। ठीक है, और यहाँ से हमें ये मिला 1/4 और dx, यहाँ से क्या मैं इसको x² प्लस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो इसको अगर मैं आगे करूं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे dx अपॉन x² प्लस a²। क्या होता है, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट c, प्लस सम कांस्टेंट c। तो हमारा इंटीग्रेशन i कैसे बना, देखिए 1/4 तो पहले 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट c। तो हमारा इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू ये मिला, देखिएगा 2 2 जा 4 कैंसिल आउट, तो ये मिला 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस सम कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर आ गया। देखिएगा 5 या 6 स्टेप का क्वेश्चन है बस ओनली। नेक्स्ट चलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूला के ऊपर आते हैं जिनमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन सबसे पहले वही स्टेप, लेट आई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन 5 प्लस 4x माइनस x²। ठीक है, अब देखिएगा क्या मैं आई इज इक्वल्स टू, क्या मैं x² के कोफिशिएंट को 1 बना लूँ सबसे पहले, तो ये मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये मिला x² माइनस 4x माइनस 5। अब देखिए जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं तो हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है -4, तो फिर हम क्या करते हैं x/2 करते हैं, तो क्या मिलेगा -2, और इसका स्क्वायर तो क्या मिलेगा 4, तो 4 ऐड करते हैं और 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा रफ का काम है। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिला, ये मिला, इस माइनस को यहाँ रख देता हूँ, तो ये मिला x² माइनस, देखिएगा x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिला, माइनस dx अपॉन ये मिला x-2 का होल स्क्वायर माइनस 9। तो i इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन ये हुआ मेरा x-2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एज dx अपॉन x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से i इज इक्वल्स टू मिला माइनस, सेम ये वाला माइनस 1/2a, a इज 3 log ऑफ x की जगह क्या है x-2 माइनस a यानी -3 और x-2 प्लस a यानी +3 प्लस c। तो ये मिला i इज इक्वल्स टू -1/6 log ऑफ x-5 अपॉन x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन देखिएगा, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। लेट आई इज इक्वल्स टू sec² x dx अपॉन अंडर रूट 10² x प्लस 4। तो यहाँ से पुट कर दीजिए 10x इक्वल्स टू t, इम्प्लाई दैट sec² x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन i कैसे चेंज होगा, देखो sec² x dx की जगह dt पुट कर देंगे, तो ये मिला dt अपॉन अंडर रूट t² और मैंने 4 को लिखा 2 का होल स्क्वायर। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर, चूंकि, यानी हिंदी में इसको चूंकि बोलते हैं, है ना। तो dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस a²
इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। तो इंटीग्रेशन हमारा आई कैसे चेंज होगा, ये मिलेगा लॉग ऑफ एक्स की जगह क्या है टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। तो यहाँ से देखिए आई इज इक्वल्स टू लॉग, और हमने टी किसको माना था 10x को माना था, तो 10x प्लस यहाँ से मिला 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, डन। आगे चलें, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग पैटर्न है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हम करेंगे, लेट आई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बना, सॉरी x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाते हैं, हमेशा 1 बनाते हैं, यूनिटी बनाते हैं। तो देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या -2 को हमें कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये मिला, -2 को अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर मिला, और यहाँ से क्या मिलेगा 2x मिलेगा। ठीक है, 2x मिलेगा, और यहाँ से देखिएगा 5 के अंदर से -2 कॉमन लिया तो क्या ये माइनस का 5/2 हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 2, x के कोफिशिएंट का हाफ कितना है 1, और x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर कितना है 1, तो 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो i इज इक्वल्स टू क्या मिला, i इज इक्वल्स टू क्या मिला, देखिएगा ये मिला, देखिए -2 एज इट इज। ठीक है, -2 एज इट इज, मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और क्या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 1 ऐड करना है और 1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो +1 -1 और -5/2। अब देखिएगा 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो 1/√2 बन के बाहर आएगा, और माइनस अंदर ही रहेगा क्योंकि माइनस तो बाहर आ नहीं सकता स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो ये क्या मिला मेरा, ये मिला माइनस, और यहाँ से ये मिला x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिएगा 5/2 माइनस का और माइनस का 1, तो कितना हो गया -5, तो ये माइनस का 7/2। ठीक है, -7/2। ठीक है, अब देखिएगा क्या हम माइनस को अंदर वापस से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, देखें आगे में क्या मिलेगा, आगे में मिलेगा 7/2 माइनस x+1 का होल स्क्वायर। क्या मैं 7/2 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 7/2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है। अब ये किस टाइप का बना फॉर्मूला, क्या ये इस टाइप का फॉर्मूला बना, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होगा बताइए जरा, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, साइन इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट c, इट इम्प्लाई i इज इक्वल्स टू 1/√2 साइन इनवर्स x की जगह क्या है हमारा x+1, और a की जगह √7/2 प्लस सम कांस्टेंट c, तो i मिला हमें 1/√2 साइन इनवर्स √2 x+1 अपॉन √7 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन बोल रहा है, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, i इज इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए सबसे पहला मेथड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसके बाद एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, तो एक्स के कोफिशिएंट कितना 4, एक्स के बाई 2 कितना 2, x/2 का होल स्क्वायर कितना 4, यानी 4 ऐड करना है 4 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखिएगा ये मिला dx एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 8। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू हमें मिला dx अपॉन देखिएगा ये इतना पार्ट क्या ये इतना पार्ट x+2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और ये बचा हुआ क्या बचा 4 बचा।
ठीक है। अब देखिए i इज इक्वल्स टू ये मिला dx अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और मैंने 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर। क्या ये इस टाइप का इंटीग्रेशन है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट c। तो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, ये हमारा 32nd क्वेश्चन डन। 33 पे आते हैं। देखिएगा जरा, 33 भी सेम क्वेश्चन है। लेट i इज इक्वल्स टू dx अपॉन 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 लेना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लें, सबसे पहले 1 लेने के लिए -1 को बाहर कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लिया मैंने, तो ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ। तो x का कोफिशिएंट कितना 8, x के कोफिशिएंट का हाफ कितना 4, तो x/2 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो 16 ऐड करेंगे, 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा i इज इक्वल टू क्या मिला, इस माइनस को ऊपर लिख दिया मैंने। यहाँ से देखिएगा, मैंने मिला एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16 और माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिला माइनस dx, और ये मिला x प्लस 4 का स्क्वायर, और ये मिला 21। तो 21 को मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या ये कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन बना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a लॉग ऑफ, अच्छा इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं अगली बार। देखिए, क्या इसको मैं माइनस को अंदर ले जा सकता हूँ वापस से? तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, √21 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। अब की बार देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। तो हमारा i क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/2a, a की वैल्यू कितनी √21। ठीक है, लॉग ऑफ a प्लस एक्स, यानी √21 प्लस एक्स की जगह x प्लस 4, और √21 माइनस एक्स माइनस 4 प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से क्या मिला, i इज इक्वल टू 1/2 √21। थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। तो ये √21 प्लस 4 प्लस एक्स, ठीक है, और √21 माइनस 4 माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, ठीक है, सेम। अब 34th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 34th क्वेश्चन में क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए, लेट i इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए हम लीनियर को किस में चेंज करते हैं, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है, प्लस इंटू b। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से देखिएगा, ये मिलेगा 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू a टाइम 2x प्लस 2 प्लस b। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं a को, तो ये मिलेगा 2ax प्लस 2a प्लस b। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या मिलेगा, देखा यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2a, यहाँ पे 3 है, तो 2a इक्वल टू कितना मिलेगा 3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मिली 3/2a। सिमिलरली 2a प्लस b कॉन्स्टेंट है, और इधर कॉन्स्टेंट 5, तो 2 टाइम 3/2
प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिली, 5 माइनस 3 इज 2। तो देखिएगा 3x प्लस 5 किस में चेंज हुआ, a टाइम, यानी a की वैल्यू 3/2 टाइम 2x प्लस 2 प्लस 2 के अंदर चेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा इंटीग्रेशन आई किस में चेंज हुआ, इंटीग्रेशन आई चेंज हुआ 3/2, देखिएगा 3/2 2x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, तो ये मिला 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx प्लस 2 टाइम dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने I1 मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने I2 मान लिया और कांस्टेंट C पहले ही लगा दिया ताकि I1 और I2 के अंदर कांस्टेंट यूज ना करना पड़े। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। तो वेयर I1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो क्या मैं इसको सॉल्व करने के लिए पुट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को मैंने u पुट कर दिया, तो ये क्या मिला 2x प्लस 2 dx इक्वल टू du। तो यहाँ से I1 हमें मिला du बाई u, यानी log mod u, c का यूज नहीं करेंगे, तो log mod u की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इक्वेशन 2। और I2 का है हमारा, I2 है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब देखिएगा इसका सेम कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, x/2 यानी x के कोफिशिएंट का हाफ इज 1, x/2 का स्क्वायर कितना मिला 1, तो 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें I2 मिला इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4। तो हमारा I2 क्या मिला, I2 हमें मिला dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 को मैंने लिख दिया अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c, और c हमने ऑलरेडी यूज कर दिया है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या मिलेगा, log ऑफ अंडर एक्स की जगह x प्लस 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और कांस्टेंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो I2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस, क्या मैं इसको वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को मैंने रिड्यूस किया था इसमें। ठीक है, तो अब देखिए प्लस c लगाने की जरूरत नहीं, सो बाय इक्वेशन 1 i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, और I1 क्या था हमारा log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये क्या मिल जाएगा log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस c। तो ये हमारा काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, आई थिंक ये 5 मार्क्स में आया होगा, एक मिनट चेक करने दीजिए, नहीं ये 3, वेट अ सेकेंड, हाँ ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हमने आज 34 तक किए। हमने क्वेश्चन नंबर 23 से आई थिंक स्टार्ट किया था, 23 या 24 से हमने स्टार्ट किया था, और हमने, हाँ 24 से स्टार्ट किया था और 34 तक हमने कर लिए हैं। सो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो
तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।